एंड नानी रियली डिड लीव बिफोर हिम, और नानी सच में नाना के पहले ही चली गई. नाना बिकेम ऑल मोर इरिटेबल नाउ. नाना तो अब पहले से ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए. एज इफ़ ही हैड लॉस्ट अ वेजर, जैसे मानो उन्होंने एक वेजर, वेजर का मतलब बेट, शर्त, जैसे उन्होंने एक शर्त, एक तरह से वो शर्त हार गए हों, उस तरह से वो पहले से और चिड़चिड़े हो गए. फॉर अ फ्यू डेज़ ही टुक आउट हिज एंगर ऑन हिज फूड. कुछ दिनों तक उन्होंने अपना गुस्सा निकाला खाने पर. ही वुड पुश अवे हिज प्लेट एंड से, टेल हर आई डोंट वांट टू ईट. उसको बोल दो कि मैं नहीं खाऊंगा. उसको मतलब नानी को बोल दो कि मैं नहीं खाऊंगा. हालांकि नानी मर चुकी है. उसके बाद क्या होता है? ही इम्प्रिजन्ड हिम इन द बेडरूम. उन्होंने अपने आप को बेडरूम में बंद कर लिया. इम्प्रिजन का मतलब बंद कर देना, कैद कर लेना. तो अपने आप को ही उन्होंने बेडरूम में बंद कर दिया. वी रिमूव्ड अ फ्यू ऑफ नानीज बिलोंगिंग्स टू मेक द रूम लिवेबल फॉर नाना, बट ही डिड नॉट लेट अस कार्ट अवे नानीज बेड. फिर से, वी रिमूव्ड अ फ्यू ऑफ नानीज बिलोंगिंग्स. हमने नानी की फ्यू मतलब कुछ, बिलोंगिंग्स मतलब चीज़ें, रिमूव कर दी, हटा दी. टू मेक द रूम लिवेबल फॉर नाना, जिससे कि नाना के लिए वो रूम रहने योग्य हो जाए. क्योंकि ज़्यादा चीज़ें रहेंगी तो नाना को बार बार नानी की याद आएगी, और नाना डिस्टर्ब रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, और खाना पीना ठीक से होगा नहीं. तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया. बट ही डिड नॉट लेट अस कार्ट अवे नानीज़ बेड. लेकिन उन्होंने हमें नानी का जो बेड था उसको कार्ट अवे नहीं करने दिया. कार्ट अवे का मतलब होता है हटा देना, कहीं दूर ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह हटा देना. तो नानी का बेड उन्होंने कार्ट अवे नहीं करने दिया. इन अ ड्राई हॉलो कोर्स वॉइस. ड्राई सूखी, हॉलो मतलब खोखली, कोर्स मतलब एक कर्कश आवाज़ में. कोर्स का मतलब कर्कश, ऐसी आवाज़ जो आपको प्रिय ना लगे. तो एक तो सूखी आवाज़ थी उनकी, हॉलो मतलब खोखली आवाज़, और कोर्स वॉइस यानी कर्कश आवाज़ में उन्होंने कहा, ही सेड, लेट इट बी. उसे वहीं रहने दो. बेड की जब बात आई ना, बेड को हटाने की, तब उन्होंने क्या कहा? उसे वहीं रहने दो. वेयर एल्स इज शी गोइंग टू स्लीप. वो कहाँ सोएगी फिर? ये नाना अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं नानी को, और नाना अभी भी उनको यकीन नहीं आ रहा है कि नानी चली गई हैं. द डे वी हैड टू टेक नानीज ashes away for immersion. That day too, Nana stayed locked in the room. The day we had to take Nani's ashes away for immersion. जिस दिन हमें नानी के ashes मतलब अस्थियाँ, जो राख होती है ना वो, तो हमें नानी की जो अस्थियाँ थी, जिस दिन हमको ले जानी थी दूर कहीं इमर्जन के लिए, मतलब विसर्जन के लिए, पानी में विलीन करने के लिए जिस दिन हमें जाना था, दैट डे टू, उस दिन भी नाना स्टेड लॉक्ड इन द रूम. नाना रूम में लॉक्ड रहे, उन्होंने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया था और उसी में वो रहे. When I went in, I found him sitting on her bed. और जब ये जो राइटर हैं, ऑथर, रूम के अंदर गए, तब इन्होंने देखा कि ये नानी के बेड पर बैठे हुए. He just touched the urn and said, उन्होंने बस अर्न टच किया और कहा, He just touched the urn and said, उन्होंने अर्न टच किया और कहा, अर्न का मतलब अस्थि कलश, अस्थि कलश, उसको टच किया और कहा, टेक हिम अवे, इसको ले जाओ. ऑल माई लाइफ ही जस्ट केप्ट फाइटिंग विद मी. पूरी लाइफ ये मुझसे लड़ता रहा. देखो यहाँ पर नाना खुद बोल रहे हैं कि इसको लेके जाओ, ये पूरी लाइफ मुझसे लड़ता रहा.
जबकि उनको बोलना चाहिए था कि ये पूरी लाइफ मुझसे लड़ती रही, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्यों ऐसा बोला नाना ने। नाना बोल रहे हैं कि ये मुझसे लड़ता रहा, टेक हिम अवे, हिम लिखा है, हर लिखना चाहिए था ना, पर क्यों ऐसा नाना ने बोला ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा। द शिफ्ट वॉज ग्रेजुअल, शिफ्ट का मतलब बदलाव, यहाँ पर शिफ्ट का मतलब बदलाव। ये जो बदलाव था वो ग्रेजुअल था। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे हो रहा था, ग्रेजुअल। आई डिड नॉट पे मच हीड, हीड का मतलब अटेंशन, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने। आई डिड नॉट पे मच हीड टू इट दैट फर्स्ट डे, पहले दिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पर। बट लेटर इट बिकेम मोर एविडेंट, लेकिन बाद में ये तो और भी स्पष्ट होता जा रहा था। स्पष्ट यानी कि एविडेंट होता जा रहा था, साफ साफ दिखाई दे रहा था कि हाँ उनमें बदलाव आ रहे हैं। अनदर डे आई कॉट हिम टेकिंग नानीज कॉफ सिरप, एक दिन इस ऑथर ने नाना को नानी का कॉफ सिरप पीते हुए देखा या पकड़ लिया, खांसी की जो सिरप होती है वो पीते हुए देखा। ही वॉज मेजरिंग इट बाय द कैपफुल एग्जैक्टली द वे नानी यूज टू, वो उस बिल्कुल वो जो मेजर कर रहे थे, मतलब माप रहे थे, एकदम ढक्कन भर दवा माप रहे थे, सिरप माप रहे थे, बिल्कुल उसी तरह माप रहे थे जैसे नानी किया करती थी, एकदम नानी के जैसा ही वो बर्ताव कर रहे थे। आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा व्हाट्स दैट यू आर डूइंग, आप कर क्या रहे हैं।